और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वो ब्रजभूषण को इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए। उसमें भी इनको वो कि सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? आप सब देख रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह तो सोएंगे डल्लब के गद्दे पे, और देश का पहलवान, देश की बेटियां, वो बारिश में भी लकड़ी के फट्टों पर नहीं सो सकती। वहां अगर वो लकड़ी के फट्टों के इंतजाम करेंगे तो आप उनकी पिटाई करेंगे। आज मैं खुले मंच से कहना चाहूंगी, देश की वो स्थिति कर दी है इस भाजपा की सरकार ने कि अगर हिंदू सवाल उठाता है तो देशद्रोही, मुसलमान सवाल उठाता है तो पाकिस्तानी, सरदार सवाल उठाता है तो खालिस्तानी। देश की महिला सवाल उठा रही हैं, देश की बेटियां सवाल उठा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों से, मैं पूछना चाहती हूं उन प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपकी वो वीडियो आज पूरा देश देख रहा है जहां आपने कहा था विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारे को रोते हुए हम नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री जी, 13 दिन से बेटियां बिलख रही हैं। कल रात पिटाई के बाद जिस तरीके से एक हमारे पहलवान भाई का सर फोड़ दिया गया, वो लोग आज तड़प रहे हैं। आपके घर के कुछ किलोमीटर दूर वो तड़प रहे हैं, लगातार बैठे हैं। जब आप बड़ी बड़ी तस्वीरें उनके साथ खिंचाते हैं, जब वो मेडल जीत कर लाते हैं, उनका दुख दर्द पूछने कौन जाएगा? आपका हक बनता है प्रधानमंत्री जी, आपको चुनाव प्रचार तुरंत छोड़कर देश की उन बेटियों का हाल पूछना चाहिए था कि आपको आखिर दिक्कत क्या है। मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूं। और ये तब हुआ जब विनेश ने अपनी विपदा, अपनी परेशानी, अपना दुख प्रधानमंत्री जी को सीधा बताया। बीच में कोई नहीं, सीधा का सीधा बताया कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ये दुराचार हो रहा है, हमारा इस तरीके से शोषण हो रहा है। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपके और पहलवानों के बीच तो कोई नहीं था, आखिर क्यों उनकी सुनवाई नहीं हुई? 3 महीने पहले यह प्रकरण सामने आया, 3 महीने पहले पहलवान बैठे, हमारी बहनें बैठी, उन्होंने आवाज उठाई, खेल मंत्री आ गए, कहा कमेटी बनेगी, 2 कमेटियां बनाई, और कमेटी बनाने के बाद क्या हुआ? आज तक इंतजार कर रहे हैं, न्याय की कोई बात नहीं। अभी मेरी बहन अमृता धवन जी ने कहा पॉक्सो लगने के बाद, इतनी संगीन धाराएं लगने के बाद, बड़ी हैरानी की बात है, खुले तौर पर आप ही के चैनलों पे एक व्यक्ति जो कहता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि उस व्यक्ति ने खुले मंच से कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, और वो हत्यारा, सांसद नहीं हत्यारा, आज खुले तौर पर घूम रहा है। कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गई आपकी पुलिस? आज क्यों बृजभूषण शरण सिंह के यहां नहीं जाती? क्यों नहीं पकड़ती? देश की बेटियां रो रही हैं। क्या होगा देश की बेटियों का जब उनके ऊपर इस तरीके से लगातार प्रहार पे प्रहार किए जाएंगे? जब किसान 2 साल धरनों पर बैठे थे, आपने उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ना जाने क्या क्या बना दिया। आज देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां बैठी हैं और आपने उन्हीं के चरित्र पर सवाल उठा दिया। ये परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल है यहां कि बृजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद भी उनके घर में है, 2 विधायक उन्हीं के घर के हैं वहां के। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या आप इसको परिवारवाद नहीं मानते? आप क्यों बचा रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं,
ऐसी कौन सी ताकतें हैं बृजभूषण शरण सिंह के हाथ में के पीछे जो देश के गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के आड़े आ रही हैं, उनको न्याय नहीं मिलने दे रही हैं? ऐसी कौन सी वो ताकतें हैं? दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री जी के हाथ में है। मैं पूछना चाहती हूं आज इस मंच से कि गृह मंत्री जी, आखिर वो पुलिस उन बलात्कारियों को क्यों नहीं पकड़ती? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती जो महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं? उन पर डंडे क्यों नहीं बरसाए जाते? ये किसके कहने से हमारे देश की महान बेटियों पर, हमारे देश के महान खिलाड़ियों पर आपने डंडे बरसवाए? किसके कहने से? आखिर कौन वो ताकतें हैं, मैं बार बार सवाल करना चाहूंगी, जो आज देश के खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलने दे रही? अपील है मेरी इस मंच के माध्यम से कि खेल देश में एकता, अखंडता, सौहार्द बढ़ाते हैं। ग्राउंड पर मेरे भाई विजेंदर यहां बैठे हैं, ये एकता भाईचारे की बात करते हैं। खेल सबको खुश रखता है, सबको एक साथ लाता है, हर धर्म और जात को साथ लाता है खेल। आज वो खिलाड़ियों के ऊपर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगी है, वो टीवी पर बैठा है और उन खिलाड़ियों से ही सवाल, उन खिलाड़ियों के ऊपर ही सवाल उठा रहा है, उनकी अस्मिता पर, उनकी इज्जत पर। मैं पूछना चाहूंगी कि जब देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों का ये हाल है, तो उन आम बेटियों का क्या होगा? वो कैसे ऐसे नेताओं पर सवाल उठा पाएंगी? आप इस तरीके की कार्रवाई को कर आपकी गवर्नेंस पर सवाल उठता है कि आज अगर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों का यह हाल है, तो उन आम बच्चियों का, आपकी और हमारी बच्चियों का क्या होगा? वो डर जाएंगी, सहम जाएंगी, सवाल नहीं उठा पाएंगी। वो बार बार यही सोचेंगी, जब उन इतना देश विदेशों में नाम करने वाली महिला खिलाड़ियों का ये हाल है, तो हमारा क्या होगा? लगातार बहुत सारे मामले पूरे देश में ऐसे आए हैं कि कहीं बलात्कार जहां भी होता है, भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद बचाए जाते हैं। आप बेटी बचाने की बात करते हो और असलियत आपकी है कि बलात्कारी बचा रहे हो। मेरे सवाल है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को अध्यक्ष पद से तत्काल उनकी छुट्टी होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह जी के परिवार के अन्य सदस्य जो कुश्ती महासंघ पर पारिवारिक कब्जा जमाए बैठे हैं, उन पर तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जाना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर गिरफ्तारी हो और कड़ी कार्रवाई कर महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले। जंतर मंतर पर कल रात महिलाओं द्वारा पहलवानों से जो गाली गलौज और अन्य पहलवानों से जो मारपीट के मामले हुए हैं, उन पर उच्च स्तरीय जांच की जाए। इस पर सख्त से सख्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, उन पुलिसकर्मियों की छटनी हो, छुट्टी हो, जिन्होंने हमारे देश के महान खिलाड़ियों के ऊपर डंडे उठाने की हिमाकत की, हिम्मत की। कांग्रेस पार्टी के लिए यह मामला राजनीतिक नहीं है, हमारे लिए ये बेटियों की इज्जत, अस्मिता का मामला है। हमें गर्व है अपने देश की महान खिलाड़ियों पर।